जय माता दी, जय माँ काली। मैं के कोहली, नव दुर्गा कालका मंदिर, झिलमिल कॉलोनी का एक सेवक आप सभी भक्तों के साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरी शादी 1981 में हुई। मेरी पत्नी पहले से ही देवी जी के मंदिर अपनी बड़ी दीदी के साथ जाया करती थी। जब मैं उसके साथ पहली बार गया तो मंदिर को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो मंदिर जो आज मंदिर है उससे भिन्न था और वह मंदिर एक छोटी सी गुफा की तरह वो बना हुआ था। जैसे ही हम वहाँ गए मुझे वैष्णो देवी के मंदिर की याद आ गई। वहाँ हम गुफा में जाते हैं और फिर उसके बाद जो है अंदर जाकर माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर पहले ही वहीं पर ही जो है गुफा के बाहर ही माथा टेकना होता था और माता रानी वहीं पर ही आशीर्वाद देती थी। मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा और वही तरंगे जो माता रानी वैष्णो देवी की होती हैं मुझे वहीं पर महसूस होनी शुरू हो गई। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी एजुकेशन बीए ऑनर्स मैथ्स बीएड थी। मैं स्कूल में एक मैथ्स टीचर टीजीटी मैथ्स था और मैथ्स पढ़ाया करता था। मेरा आगे पढ़ने को बहुत मन था। माता रानी की चौकी में मैं वहाँ गया और मैंने माँ को कहा कि मुझे जो है आगे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और जो है मन लगा के पढ़ोगे तो आपको जो है तरक्की भी होगी। मैंने एमकॉम में एडमिशन ले लिया, जबकि अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। फिर भी माता रानी ने मेरी बहुत सहायता की, देवी जी ने बहुत सहायता की और मेरी एमकॉम पूरी हो गई। जून 1996 में मेरा रिज़ल्ट निकला और नवंबर 96 में ही मेरी टीजीटी मैथ्स से पीजीटी कॉमर्स में प्रमोशन हो गई। और माता रानी का बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं, देवी जी का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने बहुत मेरी मदद करी और मैं इस लायक हो गया कि मैं जो है अब आगे प्रमोशन और भी मुझे मिल सकती है। आगे जो है हमारे एक मकान में शालीमार बाग में एक किराएदार थे, वो मकान नहीं खाली कर रहे थे। मैंने उसको कई बार कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको उठने बैठने के लिए जो जगह चाहिए, तो हमें मकान की आवश्यकता है। वो हर बात को टाल देता, वो कहता खाली कर देंगे, लेकिन वो खाली नहीं कर रहा था। फिर एक दिन माता रानी की चौकी में जाकर अरदास लगाई और कहा माँ कि ये जो है मकान खाली नहीं कर रहा, हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा मकान खाली हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। माता रानी का आशीर्वाद मिला और हम घर आ गए। लेकिन फिर भी अभी कुछ मन में था कि अभी तक खाली नहीं हुआ। देवी जी एक दिन हमारे घर आए और उनसे कोई बातचीत हुई तो उन्होंने जो है धूप अगरबत्ती जलाई और माँ काली का जाप किया। ऐसा करिश्मा हुआ कि उसी महीने में वो किराएदार अपने परिवार सहित मकान को खाली करके चला गया और एक एक पैसा चुकता करके भी वो चला गया। और इससे जो है हमारा विश्वास माता रानी पर, देवी जी के ऊपर इतना बढ़ गया कि हम जो है उनके दिन रात गुणगान करने लगे। 2009 में मेरी जो है फेशियल पैलेसी हो गई। मेरा जो है ये फेस राइट से जो है लेफ़्ट की तरफ मुड़ गया और जो है काफ़ी परेशानी सी होने लगी। तो जो है मुझे डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये जो है थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ होगा। लेकिन फिर हम देवी जी के वहाँ गए और वहाँ पर जो है फिर हमें
जो है जोत का तेल जो वहाँ से मिला, घी मिला और उसको लगाया गया, उससे जो है मसाज की गई, मालिश की गई और ये लगभग जो है 15-20 दिन के अंदर पूरा ही ठीक हो गया। ये माता रानी का करिश्मा ही है और कुछ नहीं है। माँ के ऊपर विश्वास करते हैं तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं करते हैं तो कुछ हमें प्राप्त नहीं होता है। और उसी वर्ष जो है मुझे जो है प्रमोशन मेरी हो गई, पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल बन गया और 2010 में मेरी जो है रिटायरमेंट भी हो गई। और माता रानी का शुक्राना किया गया, क्योंकि इसमें जो है जो स्वस्थ होकर हम रिटायर होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो है पूरी सर्विस करके रिटायर हुए सभी। और जो देवी जी का वहाँ गुणगान किया गया मंदिर में और जो है उनका शुक्राना भी किया गया। अब 2010 में ही जब रिटायर हुए तो रिटायरमेंट का इतना पैसा नहीं मिला, क्योंकि बड़ी लड़की की शादी मैं कर चुका था और पीएफ से पैसा भी काफ़ी विड्रॉ हो चुका था, इसलिए जो है पैसा कुछ मिला नहीं। बच्चे अभी पढ़ ही रहे थे, दोनों छोटे बच्चे, और पढ़ाई कर रहे थे और इसलिए पैसा उनको भी चाहिए था। मैंने माता रानी से फिर अरदास लगाई, माँ पैसा नहीं है तो ये मकान शालीमार बाग वाला बिक जाए, हमें कुछ पैसा मिल जाए और बच्चों की शादी भी हो जाए। माता रानी ने अरदास कबूल की और मकान को ठीक ठाक दाम पे बिकवा दिया। माता रानी का हमें शुक्राना किया। हमें 3 महीने का टाइम मिला और हमें जो है मकान ढूंढना भी था, पैकिंग भी करनी थी और शिफ्टिंग भी करनी थी। अभी 10-15 दिन ही हुए थे, हमें मकान एक मिला द्वारका सेक्टर 3 में। अच्छा मकान था, सब कुछ पसंद आ गया। माता रानी को चौकी में आकर बताया तो माता रानी ने कहा कि इसमें तो कुछ, मुझे सोचकर बताया कि इसमें कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा, इसके कागज़ ठीक तरह से जांच लो, पड़ताल लो, सब कुछ करो। फिर हम जो है, मैं जो है अपने छोटे साले साहब के साथ जो कि पब डीलर हैं उनको साथ लेके गया। उन्होंने कागज़ देखे तो वहाँ पर वाकई उसमें कुछ गड़बड़ पाई गई। जो डीडीए का कोई नंबर होता है उसमें जो है जो ट्रांसफ़र किया गया, पहले लिखा गया अगले पेज पे, वो गलत लिखा गया। वो उसको कोई भी नहीं मिटा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो है जो हमने टोकन मनी भी दी थी वो हमें माता रानी की कृपा से वापस भी मिल गई और हम फिर जो है नए मकान के लिए चल दिए, ढूंढने उसको चल दिए। मकान हमें नहीं मिल रहा था। एक शनिवार को फिर हम देवी जी के मंदिर गए और काली माँ की चौकी के अंदर हमने फिर कहा, माँ हमें मकान नहीं मिल पा रहा है, तो हमें जो है 1 महीना लगभग हो जाएगा, अभी टाइम भी कम रह गया। तो उन्होंने कहा कि मिल जाएगा, चिंता नहीं करो, जल्दी ही मिल जाएगा। उसी रात बेटे के सपने में देवी जी आई और कहा कि तुम इधर उधर दूर दूर भाग रहे हो, रोहिणी में जाकर क्यों नहीं मकान ढूंढते। मैंने अपने जो है साले साहब को कहा कि हमें यहाँ रोहिणी के अंदर देखो। उन्होंने फटाफट प्रॉपर्टी डीलर से अपने कुछ मकान लिए, नंबर लिए और हम ढूंढने निकल पड़े। और हमें रविवार, अगले दिन ही रविवार को ही वो मकान हमें मिल गया। और माता रानी का हमने बहुत शुक्रिया किया कि माता रानी आपने तो जो है काम कर दिया। और जो है फिर हमने आके पैकिंग की और जो है समय पर हमने मकान खाली कर दिया और हम नए मकान के अंदर जो है अभी जो है शिफ्ट होना था वो नहीं, मतलब हो तो गए, लेकिन अभी हमने हवन वगैरह नहीं करवाया था। लेकिन 8 अगस्त 2018 को हमने जो है देवी जी द्वारा हवन और कीर्तन उनके द्वारा ही, कर कमलों के द्वारा ही करवाया और सभी रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को बुलाया और मकान देखकर वो भी बहुत खुश हुए। तो देवी जी ऐसी हैं कि अगर हम विश्वास करते हैं, हम भगत लोग या सभी जो हैं विश्वास करते हैं, तो हमें उनका पूरे का पूरा हमें कुछ ना कुछ हमें मिलता चला जाता है, जिसका हम शुक्रिया अदा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन फिर भी शुक्राना करते हैं। अब जो है लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो अभी रिसेंटली बहुत घटना घटित है, मेरे साथ हुई है। 7 फरवरी 2020 को जो है मेरी राइट आँख जो है ये कमज़ोर हो गई
और जो है डॉक्टरों ने मेरा चलना फिरना गाड़ी चलाना मना कर दिया। इस आँख से मुझे जो है जब भी, अब मेरी आँख ठीक है लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि इस आँख से मुझे दो हर एक चीज़ दो ही दिखाई देती थी। कभी पैर ऊपर कभी पैर नीचे वो हो जाता था, गिरने का भी भय रहता था। डॉक्टर्स ने कहा कि स्टेरॉइड लगेंगे तभी ये जो है आँख ठीक हो सकती है, वरना ठीक नहीं हो सकती। शनिवार वाले दिन माता रानी के फिर हम गए और जो है उन्होंने मेरा उतारा किया और कहा कि स्टेरॉइड नहीं लगने दूंगी, और स्टेरॉइड नहीं लगे और लॉकडाउन शुरू हो गया और दवाई वही मैं खाता रहा और माता रानी की कृपा से जो है उनका आशीर्वाद मुझे मिलता चला गया और अब आँख काफ़ी ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि मैं ठीक ठाक मतलब कि उसको देख भी रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ। लॉकडाउन में ही इसी रामनवमी को माता रानी ने, कालका माँ ने चौकी के अंदर सभी जो भक्त दुखी थे उनके लिए कुछ उपाय दिए। इसमें मेरा भी एक उपाय था कि कालका माँ की जोत, सरसों के तेल की जोत जगानी है, फिर उसी तेल को आँख के ऊपर उसकी मसाज करनी है, मालिश करनी है, और वो मैं कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और जो है मुझे आगे से काफ़ी आराम है और स्टेरॉइड तो लगने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी डॉक्टर जब खुलेगा तो दिखाएंगे तो तभी जाकर पता लग जाएगा कि कोई स्टेरॉइड की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो माता रानी कितनी दयालु है, कितनी है कि हम उनके बारे में जितना भी हम कह सकें वो कम है। तो अंत में मैं आप सभी भक्तजनों से यही कहूँगा कि आप विश्वास रखें, माता रानी पर विश्वास रखें, देवी जी पर विश्वास रखें, और आपके सभी कार्य जो हैं वो अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जय माता दी, जय काली माँ।